बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। एक मोमिन की अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि खुदा उससे राज़ी हो जाए और वो अल्लाह के नज़दीक हो जाए। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से आमाल हैं जो इंसान को खुदा के नज़दीक कर सकते हैं। खुदावंद आलम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मा तक़र्रबु इलैयल मुतक़र्रिबून बिमिस्लिल वरअ अन महारिमी, कि वो लोग जो मेरे नज़दीक होना चाहते हैं उनको कोई चीज़ उस तरह मेरे नज़दीक नहीं कर सकती जिस तरह वरा उन लोगों को मेरे नज़दीक कर सकता है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि वरा से क्या मुराद है। देखिए, वरा से मुराद ये है कि इंसान कुदरत रखता हो, ताकत हो उसके पास मुकम्मल वसाइल फराहम हो गुनाह करने के, लेकिन उसके बावजूद वो गुनाह न करे। और आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इंसान और गुनाह के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ एक क्लिक का फ़ासला है। आप एक क्लिक करेंगे और गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। खुदावंद आलम फरमाता है कि वो इंसान जो वरा इख्तियार करे, यानी वो गुनाह की ताकत रखता हो, गुनाह की कुदरत रखता हो, लेकिन फिर भी गुनाह न करे, ये मेरे बहुत करीब है। दूसरा अमल जिससे इंसान खुदा के नज़दीक हो सकता है वो तवाज़ु इख्तियार करना है और तकब्बुर से बचना है। जैसा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अक़रबुन नास मिनल्लाहि अल मुतवादिऊन, कि खुदावंद तबारक व तआला के सबसे नज़दीक वो लोग हैं जो तवाज़ु इख्तियार करते हैं। व कज़ालिका अबअदुन नास मिनल्लाहि अल मुतकब्बिरून, और खुदा से सबसे ज़्यादा दूर वो लोग हैं जो तकब्बुर इख्तियार करते हैं। तकब्बुर से मुराद ये है कि इंसान किसी वजह से अपने आप को दूसरों से बालातर समझता हो, और तवाज़ु इसके बरअक्स है, यानी इंसान किसी को भी अपने आप से पाइनतर न समझे और अपने आप को दूसरों से बालातर न समझे। तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान गैर महसूस तौर पर मुब्तला हो जाता है, और ये बीमारी इंसान के तमाम आमाल को बर्बाद कर देती है और खुदावंद तबारक व तआला से दूर कर देती है। लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान खुदावंद आलम के नज़दीकियों में से शुमार होने के लिए तकब्बुर को दूर फेंक दे और तवाज़ु इख्तियार करे। तीसरा अमल जो इंसान को खुदावंद आलम के नज़दीक कर सकता है वो खुश अखलाक़ी है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एक हदीस में फ़रमाते हैं, इन्ना अक़रबकुम मिनल्लाहि औसअकुम खुल्क़ा, कि खुदावंद तबारक व तआला के नज़दीक तुम लोगों में से वो शख्स है, सबसे करीब वो शख्स है जो खुश अखलाक़ हो। एक मोमिन का अखलाक ऐसा होना चाहिए कि कभी भी किसी खुदा के बंदे को इंसान के किसी रवैये या ज़बान की वजह से या किसी कलमे की वजह से, किसी गुफ्तगू की वजह से अज़ियत ना पहुँचे। ज़रूरी है कि मोमिन अपने अखलाक को ऐसा बनाए कि जब कोई दूसरा मोमिन उससे मिले तो वो इत्मीनान महसूस करे। जैसा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में इस तरह रहो कि अगर तुम ज़िंदा रहो तो लोग तुम्हारे दीदार के मुश्ताक रहें, और अगर मर जाओ तो लोग तुम पर गिरिया करें। चौथा अमल जो इंसान को खुदावंद आलम के नज़दीक कर सकता है वो खुदा के खौफ से गिरिया करना है। जैसा कि खुदावंद आलम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मा तक़र्रबु इलैयल मुक़र्रिबून बिमिस्लिल बुकाए मिन खशियती, कि वो लोग जो मेरे नज़दीक होना चाहते हैं उनको कोई चीज़ मेरे नज़दीक नहीं कर सकती जिस तरह मेरी याद में और मेरे खौफ से गिरिया करना उनको मेरे नज़दीक कर सकता है। हम जानते हैं कि जब भी कोई मोमिन गुनाह अंजाम देता है तो उस गुनाह की वजह से इंसान के दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, और फिर जैसे जैसे इंसान गुनाह अंजाम देता है इंसान का दिल स्याह होता जाता है, और फिर एक मकाम आता है कि इंसान का दिल मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाता है। गिरिया और खुदा की याद में रोना इंसान की मदद करता है कि इंसान अपने दिल की स्याही को धो सके। आप भी तजर्बा करके देखिए, एक बार खुदा की बारगाह में जाइए और खुदा की याद में खुदा के खौफ से गिरिया करके देखिए, आपको कितनी आरामिश और कितना सुकून मिलता है।